प्रश्न 10। पिछले 30 दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। यदि तापमान की बढ़ोतरी इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा। प्रश्न 10। तो कह रहा है पिछले 30 दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 30 दिन में, तो यहाँ पे दिन पहले लिखेंगे क्योंकि 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा। ये पूछ रहा है, दिन दिया हुआ है, तापमान पूछ रहा है, तो दिन पहले लिखेंगे। यानी 30 दिन में तापमान बढ़ा 30 दिन में तापमान बढ़ा 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस को संक्षेप में सी से लिखते हैं। देखिए सेल्सियस को सी से लिखते हैं, ठीक है। तो सी लिख देंगे यहाँ पे। तो 30 दिन में कितना तापमान बढ़ा, 15 डिग्री सेल्सियस। यदि तापमान की बढ़ोतरी इसी गति से जारी रही, कह रहा है यदि तापमान की बढ़ोतरी इसी गति से जारी रही तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा। तो देखिए 30 दिन में तापमान बढ़ा 15 डिग्री सेल्सियस, तो एक दिन में कितना बढ़ेगा। तो एक दिन में कितना बढ़ा है, तो एक दिन में तापमान बढ़ा 15 डिग्री सेल्सियस बटा 30। तो 30 दिन में तापमान बढ़ा 15 डिग्री सेल्सियस, तो एक दिन में कितना तापमान बढ़ेगा, 15 बटा 30। यानी 15 को 30 से भाग दे देंगे क्योंकि 30 दिन में तापमान बढ़ा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो एक दिन में तापमान कितना बढ़ेगा, 15 बटा 30। यानी 15 को जो शुरू में रहता है उससे भाग दे देते हैं, तो 15 बटा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पूछ रहा है 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 दिन में तापमान बढ़ा, तो 15 बटा 30 गुना 10। यानी एक दिन में जितना तापमान बढ़ा है उसमें 10 गुना कर देंगे, यानी 15 बटा 30 गुना 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, तो 15 दूना 30, 15 से 30 कट जाएगा 2 बार में। यानी एक दिन में कितना तापमान बढ़ा है, 1/2, ठीक है। देखिए 15 बटा 30 हुआ, तो 15 को 30 से काट देंगे, 2 बार में कट गया। 2 से 5 10 को काटेंगे तो कितना आ गया, 5। 2 से 10 को काटने पे कितना आ गया, 5। यानी इसका उत्तर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस कैसे आया, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 30 दिन में तापमान बढ़ा है 15 डिग्री सेल्सियस, तो एक दिन में 15 बटा 30, यानी 15 को 30 से भाग दे देंगे, तो एक दिन का निकल गया। तो 10 दिन का 15 बटा 30 गुना 10, यानी एक दिन का जितना बढ़ा है उसमें 10 दिन का पूछ रहा है तो 10 गुना कर देंगे। तो 15 से 30 कट गया 2 बार में, 15 दूना 30, और 2 से 10 को काट देंगे 5 बार में, यानी 2 पचे 10, यानी कितना आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 10। प्रश्न 11। रामू ने 5 ओवर में 45 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 42 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए। प्रश्न 11। रामू ने, तो देखिए रामू ने 5 ओवर में, रामू ने 5 ओवर में 45 रन बनाए, ठीक है। रामू ने 5 ओवर में 45 रन बनाए, तो एक ओवर में, तो लिखेंगे रामू ने एक ओवर में कितना रन बनाया है, 45 को 5 से भाग दे देंगे,
5 ओवर में 45 रन, तो 1 ओवर में 45/5 यानी कितना हो गया, 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 रन, 9 रन बनाए। ठीक है, तो रामू ने 5 ओवर में 45 रन बनाए। रामू कितना रन बनाया है, 5 ओवर में 45 रन। तो 1 ओवर में कितना हो जाएगा, 45 को 5 से भाग दे देंगे, इससे जो शुरू में रहता है उससे भाग देते हैं, 1 का निकालना है तो 1 ओवर में 45/5 रन, यानी 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 बचे 45 यानी 9 रन हो गया। तो रामू 1 ओवर में कितना बनाया है, 9 रन। अब लिखेंगे यहाँ पे अनूप ने 7 ओवर में 42 रन बनाए। अनूप ने 7 ओवर में 42 रन बनाए। तो अनूप ने 1 ओवर में 42/7 यानी कितना हो गया, 6 रन। देखिए 7 ओवर में 42 रन, तो 1 ओवर में 42 को 7 से भाग दे देंगे इससे, तो 42/7 यानी कितना हो गया, 6 रन बनाए। तो अनूप ने 1 ओवर में 6 रन बनाए। अनूप 1 ओवर में 6 रन बनाया है और रामू 1 ओवर में 9 रन बनाया है। ठीक है, निकल गया है दोनों का 1-1 ओवर का। तो इस तरह से हम पहले निकाल लेंगे। अब पूछ रहा है कि 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए। तो देखिए कौन अधिक बनाया है, तो रामू जो है 1 ओवर में 9 रन और अनूप 1 ओवर में 6 रन, तो रामू ज़्यादा रन बनाया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अतः रामू ने अधिक रन बनाए। रामू ने अधिक रन बनाए। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, रामू ने। तो पूछ रहा था कि किसने अधिक रन बनाए, तो बस इसका उत्तर देंगे रामू ने, यानी इसका उत्तर बस ये लिखा हुआ है उत्तर में, ऐसे हम पूरा लिख लेंगे, अतः रामू ने अधिक रन बनाए। तो इस तरह प्रश्न 11 हल कर लेंगे।